डिस्कशन का टॉपिक है उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर हम लोग यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वहां पर पार्ट 3 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में जब हम यहाँ बात करेंगे सेल के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर एक चीज समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंतर्गत होता क्या है। तो वो ये रहा है कि आप समझिए सबसे पहले कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो केमिकल एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट होने वाली है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस चीज में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आया कैसे, इसका कॉन्सेप्ट आया कैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में ही कन्वर्ट होना है। तो हम लोग यहाँ पर इस चीज को जैसा और भी समझेंगे। देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर कह लें कि वोल्टेज सेल्स, गैलेरिक सेल्स, और इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, डैनियल सेल्स जो है, इसके एग्जांपल के रूप में हम यहाँ पर देखेंगे। अब इस चीज को जरा ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है वहां पर डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होने वाली है। ठीक है ना, यहाँ पर मतलब ये चीज समझिए कि यहाँ पर जो रिएक्शन करवाया जा रहा है, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस टेकिंग प्लेस। मतलब ये क्या है, कंटेनर में ये रिएक्शंस खुद ब खुद अपने आप यहाँ पर देखने को मिल रही है, हमें बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समझिएगा जरा सा कि आखिर ये कॉन्सेप्ट कहां से इंड्यूस होकर के आया कि आखिर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो डायरेक्ट रिडॉक्स का एग्जांपल यहाँ पर चल रहा है उसको हम लोग इनडायरेक्ट रिडॉक्स में कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं, समझे। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, डायरेक्ट रिडॉक्स का ये जो बेसिक पहला हम जो स्टडी करेंगे वो डायरेक्ट रिडॉक्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, और इसका पार्ट 2 जो स्टार्ट करेंगे लोग तो वहां पर इनडायरेक्ट रिडॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो समझिए, मान लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, एक कंटेनर लिया जिसमें हम लोगों ने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डाला है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डाला, जिसके अंतर्गत हमने जिंक रॉड को डिप कर दिया है, जिंक रॉड डिप किया। अब यहां से एक चीज समझ में आता है कि जिंक रॉड डालने के बाद हमारा यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रहा है कि ये करते क्या है, यहाँ पर कि जिंक रॉड अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लूज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जरा से समझिए ध्यान से एक बात कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके जो सॉल्यूशंस के ब्लू कलर है वो जो किसकी वजह से है, Cu+2 आयंस की वजह से आ रहे हैं। अब जरा से यहाँ पे जो रिएक्शंस टेकिंग प्लेस हो रहा है उसको जरा समझते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्शंस हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। कैसे, क्योंकि जिंक रॉड जो है वो जब इस सॉल्यूशन में डिप हुआ उसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना स्टार्ट किया, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट किया तो हम लोग जानते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द प्रोसेस ऑफ क्या है, वहां पर वो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो एक रिएक्शन जो हो रहा है यहाँ पर एक कंप्लीट रिएक्शन तो नहीं है, ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि ये एक हाफ रिएक्शन, जिसमें क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहा गया। लेकिन कुछ समय के बाद जब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज कर लिया गया है आफ्टर सम टाइम्स, तो यहाँ पर ये जिंक रॉड जो हम लोगों ने डिप किया था उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसके मास में डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, इसकी वेट लॉस हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, इसके मास क्या हो रहे हैं, डिग्रेडेड होना स्टार्ट करते हैं, कम होने लगे हैं। ठीक है, मास डिक्रीज करना स्टार्ट करता है। इसका मतलब ये जो पूरी तरह से यहाँ पर देख रहे थे ये कंप्लीट रॉड एसिडिक था, धीरे धीरे इस सॉल्यूशन में आने के बाद क्या हुआ, आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीडेशन के बाद ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि अपना मास प्रोड्यूस किया है, और यहाँ पर जब ये वापस यहाँ पर देखने को मिला है कि मास जब लूज हुआ है तो यहाँ पर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट कुछ देखने को इस तरह से यहाँ पर मिलता है। जब रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिला, इसका मतलब यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर तैयार किए थे, कॉन्सेंट्रेशन था यहाँ पर। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो आप यहाँ पर ये जो कलर देख रहे थे कॉपर सल्फेट का, इसके आने इस प्रेसिपिटेट के आने के बाद क्या हो रहा है, ये कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। और डिसअपियर क्यों हो, अब ये जरा समझते हैं कि जैसे ही ये मास यहाँ पर आकर के मतलब मास के लूज होने की वजह से अब यहाँ पर क्या होता है कि कॉपर सल्फेट इसके द्वारा रिलीज किए गए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको क्या कर लिया, ये गेन करना स्टार्ट कर दिया और बनाया क्या, कॉपर। क्या बना दिया, कॉपर। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोले, रिडक्शन हाफ, क्योंकि यहाँ हो क्या रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ओवरऑल जब यहाँ पर इसको समराइज करते हैं, इसको ऐड करके देखते हैं तो ओवरऑल हमें ये मालूम चलता है कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी दो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट होकर के Zn Cu+2 बनाया और Zn+2 एंड Cu बना। ठीक है, इस प्रक्रिया के दौरान एक अलग सा चीज निकल करके आया कि कुछ एनर्जी लिबरेट होना स्टार्ट हो
तो बाद में ये ऑब्जर्व कर लिया गया कि ये एनर्जी एक्चुअली केमिकल्स के थ्रू यहाँ पर जो रिलीज हो रहा है, आखिर ये किस फॉर्म में हो रही है, तो हमें यहाँ समझ में आया कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, हीट के फॉर्म में हो रहा है। और ये जो हीट के फॉर्म में हो रहा है, तो हमें एक ही समझ में आया कि इसी एनर्जी को ये ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ के कॉम्बिनेशन को जब हम किए, तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, इस रिलीज एनर्जी को क्यों ना हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लें, जो कि हीट एनर्जी के रूप में यहां से बाहर निकल रही थी। समझ रहे आप इसको? तो ओवरऑल हमको एक चीज समझ में आया कि इलेक्ट्रोकेमिकल से जब स्टडी करना स्टार्ट किए, तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट हो गया कि केमिकल एनर्जी को हम लोगों को करना क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन ये होगा कैसे? इनिशियली यहाँ हीट एनर्जी के रूप में देखने को मिल रहा है, और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस यहाँ भी देखने को मिला। जिंक रॉड के मास डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा प्रेसिपिटेट मिलना स्टार्ट हुआ, और ब्लू कलर डिसअपियर हो गया। ठीक है, तो अब यहां से एक चीज का कॉन्सेप्ट निकल कर गया है कि एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे इस एनर्जी का। तो अब एक चीज रिजल्ट के रूप में अगर देखा जाए, तो गैल्वेनिक सेल्स के कॉन्सेप्ट में फाइनली क्या है, ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट मास ऑफ जिंक रॉड डिक्रीज करने लगे। ठीक है, ब्लू कलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन क्या हो गया, उसने भी क्या किया, अपने आप को वहां पर डिसअपियर करना स्टार्ट कर दिया। और कह सकते हैं कि जैसे ही जिंक के रॉड को हम लोगों ने ड्रिफ्ट किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, तो वहां पर एक रेडिश ब्रांच प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहां से ओवरऑल हम ये ऑब्जर्व कर पाते हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान एकदम टेम्परेचर का लेवल क्या हो गया, हाई हो गया। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ा, और यही टेम्परेचर जो है इंक्रीज हुआ, और यहाँ पर कह सकते हैं कि एनर्जी हीट के फॉर्म में ना करके उन्होंने मतलब ऑब्जर्वेशन के दौरान ये पाया गया कि क्यों नहीं इसे केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया में यहाँ पर हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि ये चीज समझ में आए कि ये तो रिएक्शन अपने आप हो रही है। ठीक है ना, जब रिएक्शन अपने आप हो रही है, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट रिडॉक्स है। तो प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होगी आगे चल करके, कि प्रॉब्लम तो क्रिएट ये हुआ कि यहाँ पर डायरेक्ट रिडॉक्स से ना करके उन्होंने कुछ ऐसे एपरेटस लगवाए जिसकी वजह से वहां पर उन्होंने साल्ट ब्रीज यूज किया, फिर दो रॉड अलग अलग कंटेनर में, क्योंकि ये रिएक्शन किस में हो रहा है, सेम कंटेनर में हो रहा है। लेकिन इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए साइंटिस्ट के द्वारा क्या किया गया कि अलग अलग कंटेनर में इनडायरेक्ट रिडॉक्स का सहारा लिया गया। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द गैल्वेनिक सेल्स। थैंक यू।